वेलकम टू रेडियो चॉकलेट। आज हमारे साथ हैं, हमारे शो में हैं ब्यूटीफुल अदाकारा, बॉलीवुड की हमारी चहीती रवीना जी, और भुवनेश्वर में आई हैं एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमें भी कुछ समय मिला उनसे बातचीत करने के लिए। मैडम नमस्ते, स्वागत करते हैं रेडियो चॉकलेट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ रेडियो चॉकलेट में। लेकिन चॉकलेट्स नहीं दिख रहे मुझे खाने के लिए, कभी लाने वाले हैं आप चॉकलेट्स? मैम अभी आपको वही पेमेंट्स में मिल जाएंगे चॉकलेट। मैम आपने 1991 से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की, पत्थर के फूल से, और उसके बाद से आपने पीछे नहीं देखा। रोमांटिक फिल्में की हैं, कॉमेडी फिल्में की हैं और कुछ रियलिस्टिक फिल्में भी की हैं। तो आपको कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद आई, कॉमेडी या रियलिस्टिक या रोमांटिक? देखिए, हर जॉनर जो होता है फिल्म्स का वो अपने आप में ही अलग रंग लाता है। एंड आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए और क्या बड़ी बात होती है कि आपको वर्सेटैलिटी के लिए पहचाना जाए। तो चाहे आप सीरियस रियलिस्टिक फिल्म्स कर रहे हों, या आप कॉमेडी जॉनर कर रहे हों, या रोमांटिक कर रहे हों, या म्यूजिकल्स कर रहे हों, तो आई थिंक हर एक चीज़ में मुझे सराहाया गया है, मुझे अप्रिसिएशन मिला है। तो उसके लिए मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने फैंस नहीं बोलती हूँ, मैं ऑलवेज उन्हें अपने फ्रेंड्स बोलती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ही एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा विश करते हैं। मेरे वेल विशर्स जो हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज अगर मैं हूँ जिस मुकाम पर और जिस तरीके से मुझे एक्सेप्ट किया गया है, तो उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। उसके अलावा जैसे कि आपने कहा कौन सा जॉनर आपको ज़्यादा पसंद है, मैं समझती हूँ कि ग्लैमरस रोल्स करना बहुत ही कठिन है एंड रियलिस्टिक सिनेमा करना मेरे लिए बहुत आसान है। क्योंकि ग्लैमरस रोल्स में जिस तरीके की मेहनत जाती है, चाहे वो 2 घंटे का मेकअप हो या हैवी कॉस्ट्यूम्स हो, या आप धूप में, कड़ी धूप में आप डांस कर रहे हो लेकिन आप लग बहुत कूल रहे हो, और आप बर्फ़ में शिफॉन साड़ी के साथ डांस कर रहे हो लेकिन आप लग बहुत गर्म और कोजी लग रहे हो लेकिन ठंड में ठिठुर रहे हो। तो मेरे लिए मैं समझती हूँ वो ज़्यादा कठिन है। रियलिस्टिक सिनेमा आई थिंक ना मेकअप करना होता है, कुछ भी नहीं, उठे शलवार कमीज पहना, जूड़ा बना दिया और कैमरा चालू हो गया। मैडम जैसे कि हम जानते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ कुछ होता है वाला जो रोल है आपको ऑफर हुआ था, तो पता नहीं ये सच है कि नहीं। तो ऐसी कुछ फिल्में हैं जो आप ना कर सकी हों? ये बिल्कुल सच है और आज तक करण मुझे भुलाने नहीं देता ये बात, हर बार मुझे ताना मारता है। लेकिन उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जितनी भी मेरी यारी दोस्ती करण के साथ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। एक ऐसे मुकाम पे थी जहाँ मुझे अपने आप को री-इस्टेब्लिश करना था करियर में, और बहुत ज़रूरी था कि मैं सिर्फ सिंगल हीरोइन लीड रोल्स जिस तरीके के करूँ, तो वो थोड़ा ज़रूरी था उस समय। एंड बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने अलग अलग कारण की वजह से शायद मैंने मना करती हूँ। मुझे कुछ रिग्रेट्स नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर दे वुड हैव बीन फेदर्स इन माई कैप इफ़ आई वुड हैव डन इट फॉर श्योर। लेकिन जैसे कभी कभी कहते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, चाहे वो डर हो या साजन चला ससुराल हो या विजय पथ हो, ये सब फिल्में मुझे ऑफ़र हुई थी। वो गाना छैया छैया मुझे ऑफ़र हुआ क्या था, वो मैंने मना किया। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने, प्रेम कैदी जो करिश्मा की लॉन्च पैड बनी, वो मुझे एक्चुअली पहले ऑफ़र की गई थी, वो भी मैंने मना कर दी थी उस समय। अजय देवगन की जो लॉन्च पैड फिल्म थी फूल और कांटे, वो मुझे ऑफ़र की गई थी। तो कभी कभी होता है कि ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं जो आप करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ कारण होता है। तो बट ऑलवेज आज भी लोगों को पत्थर के फूल याद है, एंड आज भी अलग पिक्चरें हैं जो मेरी हिट हैं जो लोगों को याद है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज डेस्टिनी। मैडम इतने डांस नंबर आज तक आ गए हैं, लेकिन हमने वो टिप टिप बरसा पानी अभी तक कोई नहीं भूला है। और किसी भी डांस स्टेज में अगर वो गाना बज जाता है तो किसी के पैर रुकते नहीं हैं। तो उस गाने के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि ग्लैमरस रोल्स करना बहुत ही कठिन होता है। कितने लोग जानते हैं कि वो गाना करते वक्त जो रेन सॉन्ग था, मुझे करीब 101 बुखार था, और हम लोग जिस सेट पे शूटिंग कर रहे थे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट का सेट था, तो उधर कंकड़ और कीले वगैरह सब पड़े हुए थे और मैं पैर नंगे डांस कर रही थी। तो घुटने भी घिसे हुए थे, पैरों में चोटें लगी हुई थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ग्लैमरस लगना इतना आसान नहीं है, ज़्यादा कठिन है, मैं समझती हूँ।
मैम गोविंदा जी के साथ आपने इतने बढ़िया तरीके से डांस किया है, तो उनके साथ डांस करने में मज़ा आता है क्या? बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि चिची के साथ क्या है ट्यूनिंग मेरी कि उनको भी बहुत ही शौक है म्यूज़िक का और डांसिंग का। मुझे भी बहुत शौक है म्यूज़िक का, डांसिंग का। और चिची में अंदरूनी कला है, तो वो आप उसको कुछ भी म्यूज़िक दे दो, वो जिस तरीके से झूमेगा आपको लगता है क्या डांस कर रहा है। तो उसके साथ एक कंपटीशन भी लगा हुआ था मेरा। तो ये ज़रूर है कि वो और मैं लिटरली हर शॉट जो करते थे एक दूसरे के साथ compete करते थे कि देखते हैं कौन बेटर शॉट देता है। तो उसमें हम लोग दोनों का बेस्ट निकलता था। एंड दोस्ती थी, आज तक है कायम दोस्ती। तो उसमें और भी मज़ा आता था कि लिटरली कि एक आप दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ जैसे आप योर डांसिंग, वो दिखता है, वो कंफर्ट लेवल भी दिखता है स्क्रीन पे। मैम मात्र फिल्म में हमने एक दूसरे तरीके की रवीना को देखा हमने स्क्रीन पर, टोटली फोकस्ड ऑन योर रोल। तो मात्र फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक मात्र फिल्म मेरे बहुत ही दिल के करीब है और ऑलवेज दिल के करीब रहेगी, क्योंकि जो हाल हमारे देश में है आजकल, परसों ही पढ़ रही थी मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र में भी रेप्स लिटरली 500 से ज़्यादा अधिक बढ़ गए हैं। जो अगर पिछले साल 1000 थे, इस साल 1500 हो गए हैं वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड रेप्स। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र का हाल नहीं है, हमारे पूरे देश का हाल है। इनफैक्ट ग्लोबली रिकग्नाइज किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन इज ऑन द राइज। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू जिस पे हमको और ज़्यादा, चाहे हम आर्टिस्ट हैं, हमारा माध्यम है फिल्म सिनेमा, इसके ज़रिए अगर हम ये अवेयरनेस भी बढ़ाएं तो मैं समझती हूँ अच्छी बात है। एंड जितना हम इस विषय पर बात करें, जितना हम लोगों को अवेयर करें कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक्चुअली अंदर तो एक आत्मा ही है। एंड हम औरतों को भी, अपने बच्चों को बचपन से ही औरतों का आदर करना, चाहे औरतें ही नहीं, मैं कहूँ चाहे वो बच्चे हों, द वीकर, आई वुडंट कॉल विमेन द वीकर सेक्स, बट आई वुड से एनीवन। जैसे स्कूल में बुलिंग शुरू हो जाती है, एनिमल्स को लोग बुली करते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, कुत्ता है उसको कंकड़ फेंकेंगे, या तो कौवा बेचारा मर रहा है तो उसको पत्थर मारेंगे, उसके पैर में कुछ बांध देंगे, पटाखे लगा देंगे कुत्तों पे। तो ये क्रूएल्टी और ये बुलिंग नेचर बचपन से शुरू हो जाता है। तो एज मदर्स मैं औरतों को भी बोलती हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल रहिए कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा दीजिए कि जो आपसे वीकर है थोड़ा, उसको, उसकी आदर करना, उसकी रक्षा करना सीखो। वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में कंपैशन और काइंडनेस उनको सौंपें। अच्छा मैडम, उड़ीसा में आपको जो खाना आपको यहाँ पे सर्व हुआ अच्छा लगा होगा, लेकिन कौन सी डिश आपको फेवरेट लगी? तो मैं एक्चुअली बहुत बार आती हूँ उड़ीसा, और मैं समझती हूँ कि सब तो जानते ही हैं कि भुवनेश्वर इज़ वन ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ एंड वन ऑफ द 19th क्लीनेस्ट सिटीज़। शायद अगर थोड़ा टैली आगे पीछे है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, पर लास्ट मैंने ये सुना था। तो बहुत गर्व की बात है। और मैं समझती हूँ कि एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी, जहाँ हमारा एंशियंट हेरिटेज, जो हमारे पुराने मंदिर हैं, चाहे वो कोणार्क हो, पुरी हो, और खाने की जो वैरायटी है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। मेरा फेवरेट डिश है डालमा, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। मैम लास्ट टाइम जाते जाते रेडियो चॉकलेट 104 FM धूम मीठा एक बार बोल दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 104 FM धूम मीठा। थैंक यू मैम।